दोस्तों। तो एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नया टॉपिक लेके। आज जो हम चल रहा था अपना टॉपिक था रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया में जो है अपन संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। वियोजन में अपघटन अभिक्रिया के 3 पार्ट थे जो अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। इसी चैप्टर को आगे पढ़ाते हुए आज अपन पढ़ने वाले हैं एक मंद अभिक्रिया, मंद व तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। के साथ अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मंद और तीव्र अभिक्रिया होती क्या है, किसे कहेंगे स्लो और एंड फास्ट रिएक्शन में। सबसे पहले बात करता हूं मंद अभिक्रिया की। मंद अभिक्रिया क्या होगी? नाम से यहाँ अपने को पता लग रहा है कि मंद, मंद का मतलब होता है धीमी गति से होने वाली। जो भी धीमी गति से अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन सी? मंद अभिक्रियाएं। धीमी गति से कौन सी अभिक्रिया होगी? जैसे कि मैंने कहा बेटा कोई आयरन है यानी कि लोहा है, लोहे को मैंने वायुमंडल में खुले में छोड़ा। अब लोहे को जब मैं खुले में छोड़ूंगा तो वायुमंडल में क्या उपस्थित होगी? ऑक्सीजन उपस्थित होगी। और वायुमंडल में क्या है? नमी उपस्थित होगी यानी कि जल उपस्थित होगा। जब ये लोहा जो है, ये लोहा इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जल के साथ मिलके क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है Fe2O3.3H2O। ओके, ये जो नया पदार्थ बना, आपने देखा होगा कि अपने जनरल लाइफ में लोहा जब हम खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत मिलती है। हाँ बेटा, कैसी परत मिलती है? लाल भूरे रंग की परत मिलती है। इट मींस क्या हुआ? लाल भूरे रंग की परत, वो लाल भूरा रंग क्या है? वो है जंग। वो क्या है? जंग। यानी कि लोहे पे क्या लग गई? जंग लग गई। इट मींस रस्ट हो गया। वो कैसा हो गया? रस्टेड हो गया, उस पे जंग लग गई है। तो ये एक अभिक्रिया कौन सी हुई? ये अभिक्रिया एक दिन में नहीं होगी, इसमें कम से कम कितने? 2 दिन, यानी कि दिन लग जाएंगे, घंटों में नहीं होगी। कितने में, किसमें होगी? दिनों में संपन्न होगी। या फिर किसमें? महीनों में संपन्न होगी। किसमें संपन्न होगी बेटा? महीनों में, ठीक है। या फिर किसमें संपन्न होगी? वर्षों में संपन्न होगी। ओके, यानी कि ये लोहा एक दिन में खत्म नहीं होगा, या तो दिनों में खत्म होगा, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन में खत्म होगा, या फिर महीनों में खत्म होगा। इट मींस कहने का मतलब क्या हुआ? 10 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, वर्ष कई सालों में खत्म होगा। यानी कि कई लंबा एक प्रोसेस चला है। इसका मतलब क्या हुआ है? मंद अभिक्रिया धीरे धीरे खत्म हुई है। समझ आया? तो इसी के साथ अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए। हाँ, परिभाषा नोट करेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूरा होने में दिनों महीनों व वर्षों का समय लगता है, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया? उसे क्या कहेंगे? मंद अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे देखिए,
एग्जाम्पल क्या होगा मित्रों? एग्जाम्पल होगा, हमने भी आपको बताया लोहा यानी कि Fe के ऊपर, Fe क्या? ऑक्सीजन, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन व वायुमंडल में उपस्थित नमी के साथ अभिक्रिया करके पदार्थ बनाया Fe2O3.H2O। क्या बनाया? H2O। ये फेरस ऑक्साइड जिसको अपन बोलते हैं जंग, ये लाल भूरे रंग का होता है। कैसे रंग का होगा? लाल भूरे रंग का होगा। और इसी लाल भूरे रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं अपन? जंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। ओके, तो इसी के साथ अब इसको हमें आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना बताया था। ये समीकरण क्या नहीं है? संतुलित नहीं है। यहाँ फेरस कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितने बेटा? 3 है। यहाँ पे कितने हैं? 3 है। ऑक्सीजन कितना है? 3, यहाँ 2, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। 3 ऑक्सीजन वो रहा, तो हाइड्रोजन 3 आ जाएगा। ओके, समझ आया? तो ये फेरस लोहा है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? जल है। ये क्या है? फेरस लोहा है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है? नमी। ये क्या है? नमी है। और ये नमी मिलके, ये सारी चीजें मिलके एक लाल भूरा पदार्थ बनाते हैं जिसे कहते हैं लोहे पे जंग लगना। इसी के बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, KClO3 पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड जो है, ये पोटेशियम यानी कि KCl प्लस में O2, KCl प्लस में O2 में क्या है? डिवाइड हो जाता है। तो ये भी एक क्या है? मंद अभिक्रिया का उदाहरण होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए मंद अभिक्रिया का। नेक्स्ट एग्जांपल एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया। इसकी एसिटिक अम्ल का CH3 CHOOH एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल अल्कोहल के साथ करवा देते हैं। किसके साथ करवाते हैं? एथेनॉल अल्कोहल के साथ करवाते हैं। तो एथेनॉल अल्कोहल के साथ जब करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है CH3 COO C2H5 प्लस में H2O, जल का निर्माण होता है। तो ये सभी जो एग्जांपल्स थे, हमने यहाँ आपको कितने 3 एग्जांपल बताए। किसके बताए? मंद अभिक्रिया के। किसके बताए हैं? मंद अभिक्रिया के बताए हैं। ओके, तो ये आपको समझ आएगा, इसको नोट करें। देन आगे चलते हैं। हाँ, तो ये नोट हो गया बेटा। अब अपन लेते हैं फास्ट तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? तीव्र अभिक्रिया के बारे में बात करता हूं। कौन सी अभिक्रिया चलेगी? हम सेकंड नंबर की है इसी में तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। ओके, नाम से पता लग रहा है फास्ट यानी वह अभिक्रिया जो तीव्र गति से संपन्न हो। कैसे संपन्न हो? तीव्र गति से संपन्न हो। इट मींस, कहने का मतलब क्या हुआ? जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या है? प्रबल अम्ल किसकी अभिक्रिया करवाएं बेटा? प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार। जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अभिक्रिया है ना बेटा बहुत तेज गति से संपन्न होती है, बहुत ही तीव्र गति से क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपन तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कैसे हो जाती है। प्रबल अम्ल की बात करें तो मैंने HCl लिया और क्या? NaOH लिया। क्या लिया? NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड
लिया। जब हम इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ जो बनने वाला पदार्थ है अपने पास में एक तो बनता है लवण। लवण होता है जो अपने पास में NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और बेटा बनता है जल। क्या बना? जल बना। तो ये अभिक्रिया क्या है, कुछ क्षण में, कुछ सेकंड में ही क्या है, संपन्न हो जाती है। तो इसके अंदर हमने देखा कि जो पहली बात मैंने कही जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अभिक्रिया क्या है, तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। ऐसे ही अगर सेकेंडरी में बात करूं तो सेकेंडरी बात प्रकाश संश्लेषण। आप देखिए बेटा, पौधों से जैसे ही प्रकाश पड़ता है पत्ते में क्लोरोफिल बनता है ना, और जो पत्तियां हैं वो भोजन का निर्माण करना प्रारंभ कर देती है। और यही क्या है, एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या है, तीव्र गति से संपन्न होने वाली एक अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी अभिक्रिया क्या होगी, समझ आया आपको? यानी कि जब भी आप ऐसे समझिए बेटा, इसको तीव्र गति का मतलब मेरे पास देखो इसको ऐसे समझ लीजिए बेटा, दूध था आपने, दूध होता है ना, दूध में हमने क्या डाली, छाछ डाली। दूध में जब छाछ डालते हैं ना तो तुरंत ये दूध जो है ना बेटा ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन। क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन, यानी कि टूट जाता है। क्या है? टूट जाता है, यानी कि इसका क्या है, फट जाता है, या हम क्या कह जाते हैं, फट जाता है। ये दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कुछ ही समय में, थोड़े से समय में ही क्या हो गया, दूध फट गया है। आप ऐसा देखिए, गर्मी के दिनों में दूध को अगर गर्म नहीं करते हैं, गर्मी के समय में दूध को गर्म नहीं किया जाए तो वो कुछ समय पश्चात ही क्या है, फट जाता है। इसका कारण यानी कुछ समय पश्चात ही, दिन नहीं लगे हैं उसमें, दिन नहीं लगे बेटा, महीने नहीं लगे, वर्ष नहीं लगे, यानी कि कुछ ही टाइम में, कुछ ही सेकंड में या कुछ ही घंटों में क्या हो गया, संपन्न हो गई है। वह अभिक्रिया कौन सी, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। हाँ तो देखिए बेटा, इसकी परिभाषा लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूरा होने में कुछ सेकेंड व घंटों का समय लगता है, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ओके, एग्जांपल ले लीजिए। नंबर 1 बात, जब प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के बीच अभिक्रिया कराने पर उत्पाद का निर्माण तीव्र गति से संपन्न होता है। एग्जाम्पल,
NaOH प्लस HCl। ये तो क्या है बेटा, सोडियम, क्या है भाई, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलते हैं। तो यहीं पे देखिए बना क्या पदार्थ, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, जल। क्या बना, जल बना है। समझ आया। तो जब हम NaCl और इसको साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके बाद में क्या बनता है, ये बनता है। और ये अभिक्रिया क्या है, तीव्र गति से ही संपन्न हो जाती है। ठीक है बेटा। देन नंबर 2, इसी में लिखेंगे नंबर 2। बेटा आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ, पूरा देखें वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखें। ठीक है। बीच बीच में आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे उन पे भी ध्यान दें, है ना, उनको समझने की कोशिश करें। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो वो फिर हमने कमेंट बॉक्स में या फोन के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं निसंकोच। हाँ बेटा। नंबर 2, हम एक प्रकाश संश्लेषण। कई बार होता क्या है कि एक चीज और है बेटा कि जब हम क्रियाकारक मिलाते हैं तो क्रियाकारक मिलाने पे वो उत्पादों की जो संख्या है उसके 1/2 समय में, यानी कि उसको आधे समय में ही क्या है, पूरी हो जाती है। ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, एक अर्धायु काल कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धायु काल। यानी कि क्रियाकारक से उत्पाद बनने में जितना समय लगता था उससे आधा समय लगे, वो ही क्या कहलाएगा, क्रिया का, उसका अर्धायु काल कहलाता है। तो यहाँ पे दूसरा जो अपन देख रहे थे, पहले यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की मैं बात करूं, प्रकाश संश्लेषण, जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है, सूर्य से जब प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त किया, सूर्य से प्रकाश प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ बेटा, प्रकाश। सूर्य से प्राप्त हुआ प्रकाश, और इस प्रकाश से कहां पड़ा, पत्तियों पर। कहां पे आया, पत्तियों पर। और पत्तियों में क्या उपस्थित है, क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या उपस्थित है, क्लोरोफिल। ओके। प्रकाश पत्तियों पे आया, पत्तियों में उपस्थित है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ने जैसे ही क्रिया करनी प्रारंभ हुई तो यहां से क्या बन गया, भोजन। क्या बन गया, भोजन बन गया। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो क्रिया हुई है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और यह क्रिया क्या है, बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है। समझ आए। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण अति तीव्र गति से पूरा कर लेते हैं। यही क्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण की कहलाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं अपन, तीव्र अभिक्रिया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं अपन, तीव्र अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। हमने एक चीज और बताई इसमें, अर्धायु काल। देखिए बेटा
अर्धायुकाल। अर्धायुकाल के बारे में जानेंगे। हाँ तो बेटा हो गया। हाँ तो इसके बाद में लिखेंगे इस अभिक्रिया को पूरा होने में, इस अभिक्रिया को पूरा होने में लगा समय क्या है, t 1/2 10⁻⁻12 सेकेंड है। इसे अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। समझ आया? तो अब जो नेक्स्ट अपना होगा, यानी कि क्रिया, जो भी क्रिया कारक हैं या उत्पाद हैं, उनकी आधी मात्रा उत्पाद में बदलने में जो समय लगा वो क्या कहलाया, उसका अर्धायुकाल कहलाया। ठीक है, देन हेडिंग डालेंगे अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल। ओके, देखेंगे क्रिया कारक की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धायुकाल कहलाता है। अर्थात या हम लिख सकते हैं अर्थात जितना भी समय लग रहा है क्रियाकारक से उत्पाद में बदलने उसमें उसका आधा समय, यानी कि 10⁻12 सेकेंड में जो संपन्न हो जाए, इतने समय में, या हम इसको ना लिखें यहाँ, ये लिखे, यानी कि इतना समय जो लेगी वो अभिक्रिया कैसी है, उसका उस अभिक्रिया का वो क्या कहलाएगा, अर्धायुकाल कहलाता है। समझ आया? ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया में। ठीक है, इसके अंदर हमने आपको एक उदाहरण बता ही दिया था जब प्रबल अम्लता करवाते हैं। ओके बेटा, तो इसी के साथ थैंक यू। नेक्स्ट क्लास जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो आपके लिए यहाँ क्वेश्चन है वो ये है, मंद व तीव्र अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन। नंबर 2, अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसे कहते हैं? ठीक है, अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसे कहते हैं, ये आप लोग जो है करोगे, क्वेश्चंस नोट डाउन करोगे। आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे शेयर करोगे।